स्वागत के लिए लिए जा चुके मंच से वह पधारे पुनः ले रहा हूँ। श्री सट्टू जी रघुवंशी, श्री नेश सिंह जी रघुवंशी, शेखर रघुवंशी, रोहित रघुवंशी, राजकुमार रघुवंशी, केशव रघुवंशी और बिटिया वर्षा, आप सभी मंच पर पधारें। परम श्रद्धेय परम पूज्य मानस विदुषी मानस पीयूष श्री आस्था जी तुवे, जो जबलपुर से हम सभी के मध्य अपनी अमृतमयी कथा रूपी ज्ञान गंगा से हम सभी को स्नान कराने पधारी हैं, वह व्यास गद्दी की तरफ पधार रही हैं। आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाकर दीदी का स्वागत करें। वास्तव में समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। यही कारण है कि जब समय बीत जाता है तब हमें याद आती है पुराने समय की। आज जो वृद्ध हैं उन्हें अपना समय याद आता है कि तब बहुत खुशहाल थे, तब कितना आनंद था। आज व्यक्ति कितना फंसा हुआ है, कितना परेशान है। वर्षा कि सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए। सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। परम पूज्य दीदी व्यास गद्दी पर विराज चुकी हैं। स्वागत के लिए जिनके नाम लिए गए हैं वो कृपया पधारें। हम सभी जानते हैं माता पिता बहुत बेशकीमती होते हैं, बहुमूल्य होते हैं, कि माता पिता से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं। माता पिता से बढ़कर जग में मेरा कोई भगवान नहीं। चुका पाऊं जो उनका कर्जा, इतना मैं धनवान नहीं, इतना मैं धनवान नहीं। आज हमारे श्री सीताराम मंडल मंदिर दादाजी दरबार वैकुंठ धाम से पुजारी जी महाराज भी पधारे हैं, जो विगत 30-35 वर्षों से सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी को। तो एक बार पुजारी जी के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। यह सत्संग के क्षण एक एक करके, एक एक दिन करके निकलते गए, आनंद बढ़ता गया और आज हम उस पड़ाव पर हैं। तो आज जितना भी समेट सकें आप दीदी की अमृतमयी वाणी को, उसका लाभ लें। और एक रघुवंशी समाज समिति मोकलवाड़ा द्वारा यज्ञ समिति कुड़ारी वालों को आभार शब्द सुमन है। तो एक दीदी का भी पद है उसमें, तो मैं पहले दीदी का ही बोल दे रहा हूँ, जब आदि शंकराचार्य जी आएंगे तब उनका। तो यह श्री अध्यक्ष भगवत सिंह जी रघुवंशी बाबू जी मोकलवाड़ा, उपाध्यक्ष जालम सिंह जी रघुवंशी चंदू भैया मोकलवाड़ा, इनकी तरफ से इस समस्त टीम के लिए, कोड़ारी वालों के लिए, यज्ञ समिति के लिए, कि संतों की कृपा अति भारी। और आप जनता जनार्दन का भी भाव इसमें बाबूजी ने ले लिया है। आप सबके ही मन की कामनाएं जो समिति के लिए प्रेषित की जा रही हैं, बाबूजी ने बहुत अच्छा लिखा है। संतों की कृपा अति भारी, हमको मिली कुड़ारी में राम कथा सुंदर सुखकारी। सुनने मिली कुड़ारी में मुक्ति का मिल गया रास्ता, सबको आज कुड़ारी में और बता दिया है देवी आस्था। हमको आज कुड़ारी में, हमको आज कुड़ारी में। यह बाबूजी की पहला 4 शब्दों का मुक्तक है, यह प्रेषित किया जब आदि शंकराचार्य जी पधारेंगे। पुनः दूसरा करूंगा। बाबूजी के भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी है शब्द सुमन, शब्द रूपी सेवा इस समस्त समिति को प्राप्त हो रही है। एक बार बाबूजी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं आप सभी लोग। बहुत अच्छी रचना करते हैं वो। यह यज्ञ समिति, यह ग्राम कुड़ारी वाले सभी लोग, आप समस्त जनता जनार्दन के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाल कर इस कथा में पधारे,
कथा श्रवण की, यज्ञ नारायण के दर्शन किए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रेषित करती है। जिसने भी अपना तन मन धन इस यज्ञ में लगाकर उसका कल्याण किया है, उस तन को धन्य किया, धन को धन्य किया और अपने मन को निर्मल किया, उन सभी श्रोताओं सहयोगियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन यह समस्त यज्ञ समिति ग्राम कुड़ारी करती है। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, क्योंकि समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं, समय से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। एक बार समय निकल जाए फिर उसे आप कितना ही पैसा बर्बाद कर दें वापस बुला नहीं सकते। अब मैं निवेदन करता हूँ परम श्रद्धेय दीदी के चरणारविंदों में, आप अपनी कृपामयी अमृतमयी वाणी में हम सभी को लाभान्वित करें। हमारे राधे राधे महाराज जी भी विराजित हैं, आपके चरणों में धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीर्ति बलवान चारि कुंवर चार्यों रतन तुलसी करात प्रणाम। हे हनुमान जी बिराजियो बिराजियो कथा करो मैं आसु सुचि सेवक तुम राम की। मैं चरणों की दासु। हे प्रभु राम नहीं है मुझ में तेरे गुण गायन की क्षमता, मुझको कहला देती है माँ सीता की ममता। जब तक सूरज चांद रहेगा भव सागर में पानी
तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। तन बल धन बल बुद्धि बल सरे नहीं का, एक बार मुख से कहो भैया जय श्री सीताराम। बोलो राम राम। आगे से पीछे तक कई लोग मौन बैठे हैं। बोलो राम राम सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ी और जोर लगाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। थोड़ी और जोर से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। थोड़ी और जोर से बोलो नर्मदा मैया की। हाँ, अब और जोर से बोलना जिससे तीर्थ राज प्रयाग महाकुंभ में हमारी आवाज पहुंच जाए। बोलिए तीर्थ राज प्रयाग की, गंगा मैया की, मात नर्मदी। भगवान अरुणा करुणा वर्णालय अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदीश्वर, जिनकी कृपा प्रेरणा से कुड़ारी वालों ने इस दिव्य क्या कहूं, दिव्याति दिव्य कार्यक्रम को संपन्न किया। यज्ञ नारायण भगवान का पूजन अर्चन किया और न जाने कितने लोगों को भगवत चर्चा सुना करके लोगों को धन्य कर दिया। ऐसे समस्त कुड़ारी वालों के ऊपर ही नहीं, जगत के हर एक छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े व्यक्तित्व के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री राघव के पावन पदारविंदों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वात्सल जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर के अनन्यानुरागी रशिया अनंत बलवंत संश्री हनुमंतलाल जी महाराज के दिव्य पावन पदारविंदों में भी व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। जिनके सानिध्य में कार्यक्रम को गति प्रदान की जा रही है, ऐसे लाल बाबा जी महाराज एवं मेरे पश्चात जिनकी वाणी से आप लोग आह्लादित होंगे, मुझे तो लगता है जिनका मुखमंडल देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उस विधाता ने मुक्ता से खींचकर रजत से पहुंचकर जिनका निर्माण कर दिया हो, ऐसे हमारे जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री धीरेन्द्राचार्य जी महाराज को भी व्यासपीठ से नमन करती हूँ। एवं परम पूज्य श्री श्री 1008 परम सम्मान्य परम आदरणीय जगत गुरु श्री लक्ष्मणाचार्य जी महाराज जी को भी व्यासपीठ से नमन करती हूँ। आपकी इस कुड़ारी वसुंधरा में आज तक जितने संत महंत विद्वान आए हो, आने वाले भविष्य में जितने विद्वान आएंगे, हुई है जी आही जी हुई है ही आगे, तो भैया करऊं प्रणाम कपट सब त्यागी, करऊं प्रणाम सबको प्रणाम करती हूँ। यज्ञ में वर्णित सभी ब्राह्मण देवता यज्ञाचार्य एवं सभी विप्र देवता जो कार्यक्रम में तन से मन से धन से लगे हैं, सभी को बारंबार नमन करती हूँ। इस पंडाल में भगवान के प्रति आस्था रखने वाले, आस्था की कथा सुनने आए समस्त भगवत प्रेमियों को सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको मैं बारंबार नमन करती हूँ।
कमेटी के समस्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारीगण इस दिव्य राम कथा में आर्गन पर कुशल वादन कर रहे हमारे सम्माननीय भैया अमित पाठक जी, तबले पर कुशल वादन कर रहे। अच्छा देखो, कुड़ारी का एक भी मरघटा का भूत नहीं बचा। हमारे लक्ष्मी भैया ने तबले की ऐसी तान छेड़ी कि सबरे भूत नचा दिए। अच्छा रोज नाच रहे भूत। जय हो, क्या बात है। ऐसे हमारे लक्ष्मीकांत भैया एवं पैड पर कुशल वादन कर रहे दिनेश भैया, हमारे ही नाम से चैनल चलाने वाले, हमारे YouTube चैनल आस्था भक्ति पर प्रसारण करने वाले, आप सभी को दुनिया भर में दिखा रहे हैं। अच्छा देखो, हम आपको देख रहे, आप हमें देख रहे, पर हम सबको पूरी दुनिया देख रही है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि YouTube वाले भैया राजा राम पटेल जी। आइए मैं कुछ कहूं, आप कुछ श्रवण करें, उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन, फिर जैसी भगवान की कृपा होगी विचार हम और आप रखेंगे। हे आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। भाव के साथ ताली बजाते हुए ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। जय जय भाव के साथ कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंग मोहन की रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी
लगन मीरा हो गई मगन। भाव के साथ दोनों हाथ उठाते हुए विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद चले। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। मेलों में बजे बज के जोगन चले। राधा रानी दीवानी कहाने लगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। लागी लगन बनी तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा और जोर लगाओ भक्त वत्सल भगवान की। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की। रामायण मैया की। यज्ञ नारायण भगवान की। हर 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 महादेव। याद रखना दुनिया वालों, साथ खुद जाएगा तो वो भगवान का नाम जाएगा। एक दिन मरने लगोगे, यही लोग तुम्हारी अर्थी जाएगी और पीछे से चिल्लाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम। आज कथा विश्राम वेला में केवल एक ही सूत्र देकर वाणी को विराम दूंगी। ये दुनिया, ये संसार केवल माया है और भगवान की माया इतनी खतरनाक है कि हर आदमी इस माया में फंस जाता है। और जो माया से दूर हो गया तो भगवान को पा लेता है, और माया में फंसा रहता है तो भगवान कहती है अब तुम फंसे रहो। अगर इस माया से निकलना है तो भगवान की कथा को अपने आचरण में लाना पड़ेगा, तब इस माया से छूट पाओगे। जल में तो रहो, ये नहीं कहते कि जल में मत रहो। कमल भी तो जल में ही रहता है। अच्छा, जल ना हो तो कमल कैसे खिलेगा? क्यों भाई? अच्छे लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं। अगर जल ना हो तो कमल खिलेगा? जल के बिना कमल नहीं खिलता, पर बिना जल के कमल रह भी नहीं सकता। पर एक बात बताओ, कभी कमल जल के अंदर रहता है? ये दुनिया जल है। भगवान कहते हैं
कि इस दुनिया रूपी जल में तो रहो मगर जल में मत रहो, जल के ऊपर रहो। कमल कीचड़ में खिलता है, ये संसार दलदल है, कीचड़ है। भगवान कहते दुनिया वालों, मैं भी तो इस संसार में आया, निर्गुण से सगुण बना, पर मैं संसार में ऐसे रहता हूं जैसे कीचड़ में कमल। जो कीचड़ में कमल बन जाता है उसको विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, वो भगवान की शरण में पहुंच जाता है। पर हम और आप इसी झमाले में लगे हो, खूब लड़ाई दंगा, खूब झगड़ा, कोई ने कुछ कहा तो बुरा मान जाते हो। याद रखना ये मोह है, इससे ही हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, और यही मुख है जिससे हम बहुत बुरे बन जाते हैं। अच्छा बोलोगे तो दुनिया में आपका सम्मान होगा, और बुरा बोलोगे गाली खाओगे। बजाओ ताली। बात समझ में आ रही है? कथाएं तो खूब जान रहे कि रावण कैसे मरा, पर अगर जीवन में ये सब बातें उतार लोगे तो धन्य हो जाओगे। जीवन आपका जो दुखमय है वो सुखमय बन जाएगा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसको भी दुख पाना पड़ा। कोई बाग में ऐसा न फूल खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान बना, क्या जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। बोलो भाई, अच्छा काम करोगे तो दुनिया में जाने जाओगे, और बुरा काम करोगे। इसलिए कहा गया ऐसी बाणी बोलिए, कैसी मीठी, कि सब अपने बस में हो जाए। नहीं तो एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करी घाव। प्यार से किसी की जान मांगोगे तो आदमी जान दे देगा, और गुस्से में तुम्हारी जान ले लेगा। बात समझ में आ रही? जोर से बजाओ मैया, हम मुस्कुराते रहो। इसलिए जीवन में कुछ हो ना हो, मीठा बोलना सीख जाओ, दुनिया तुम्हारे बस में हो जाएगी। हर किसी के लिए अंदर से प्रेम आपका जागृत हो जाए तो सब आपकी शरण में आ जाएंगे। अच्छा, भगवान ने मानस में यही सिद्धांत तो दिया। अब जरा ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं दुनिया वालों, मुझे पाने के लिए एक ही चीज होना चाहिए, और मुझे क्या? सारे संसार के हर एक आदमी में राम है। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेमति प्रगट हो ही में जाना। हर आदमी में राम है। राम जी कहते हैं अगर हमको पाना है, मतलब सबको अगर पाना है और सबसे भगवान को पाना है,
तो एक ही चीज आपके पास हो, कौन सी चीज है? अब आप लोग कहोगे आस्था बिटिया कोई हीरा है? नहीं नहीं। कोई मोती है? नहीं नहीं। कोई ताबीज है? नहीं नहीं, कोई ताबीज नहीं। मैं कहती हूं भूत प्रेत पिशाच कितने ही हो, पर अगर हनुमान जी के भक्त हो तो बाल बांका होने वाला नहीं है। भूत पिशाच। अच्छा जी, कथा में कई लोग क्यों नहीं आते? जानते हो कथा में ना आने का कारण? जितने जे भूत पिशाच होते हैं जे बाहर ही बाहर चले जाते हैं। काय हनुमान जी बैठे रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। बोलो भाई, जे भूत पिशाच पंडाल में नहीं आते, जो चंडाल है वे पंडाल में आ ही नहीं सकते। बजाओ ताली। हाँ, थोड़ा हमें कथा का मूड सा बने। क्या है, जब हम आते तो पंडाल खाली रहता, अब धीरे धीरे जब बैठते हो पंडाल भरता है तो आनंद आता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। एक जगह हम गए, एक बाबा जी मिल गए, बोले तुम्हें भूत लगे। हमने कहा नाश हो तुम आई, हम भूत ही को लग जाए, भूत हमें बाल बांका करने वाला नहीं है। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब नाम सुनावे। कुछ नहीं बिगड़ सकता, बस तुम नकली ना हो, असली हो। देखो अब मानस की कथा सुनो। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी महाराज को 2 बार शक्तियां लगी। कितने बार? 2 बार। एक बार शक्ति लगी, राम जी ने कान में कहा, अरे लक्ष्मण तू कितने बड़े वीर का भाई है, तू रघुवीर का भाई है, और तुझे ये शक्ति लग गई, मतलब मेरा कोई प्रभाव नहीं है। अगर मेरा प्रभाव जानता है भृगुटी बिलास, ए भैया भृगुटी बिलास सृष्टि लय होई, 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 भृगुटी बिलास सृष्टि लय होई। हो अरे सपनों संकट पराई की सोई, सपनों संकट पर हुई सोई, सपनों संकट पराई की सोई। बोले भृगुटी बिलास, क्यों रे लक्ष्मण, जब तेरा भाई अपनी भौहें ऊपर नीचे कर दे तो संसार उलट पलट हो जाता है, सारे लोग मर जाते हैं, तो तुझे ये छोटी सी शक्ति बाण लग सकता है? लक्ष्मण जी ने नहीं नहीं भैया, उठ गए, बैठ गए। लक्ष्मण जी का शक्ति ने कोई दुष्प्रभाव नहीं किया। लक्ष्मण जी जिंदा के जिंदा बने रहे, मरे नहीं, बाल बांका नहीं कर पाई शक्ति। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान के प्रभाव को समझ गए। अच्छा, बड़ी गंभीरता से सुनना। आज लक्ष्मण प्रभाव को समझ गए, शक्ति नहीं लगी, पर जब दूसरी बार मेघनाद ने शक्ति बाण का प्रयोग किया, जब मेघनाद
और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ। और जब लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति बाण मारा तो लक्ष्मण जी महाराज धराशायी हो गए। पहली बार शक्ति में तो बोल दिया प्रभु का प्रताप है, शक्ति बाल बांका नहीं कर सकती। फिर आज बताओ कि आज प्रभु का वो प्रताप क्यों नहीं याद दिलाया? बात सबके समझ में आ रही? मानस प्रेमी बैठे हो, अच्छी बात कह के वाणी को विराम दूंगी। आज भी भगवान चाहते जो चेतन को जड़े करे, जड़ा ही करे चेतन, अस समरथ रघुनायक ही भजई जीव ते ही, धन्य सियावर रामचंद्र की। आज भगवान चाहते तो भी लक्ष्मण को जिंदा कर देते, जो मूर्छित हुए थे तो जागृत कर देते। पर आज भगवान ने अपना प्रताप याद क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि भगवान को मालूम हो गया। भगवान को मालूम क्या चल गया? भगवान ने देखा, ध्यान लगाया कि आज मान का हनन करने वाले हनुमान को भी अभिमान हो गया है, अभिमान हो गया है। तो भगवान ने सोचा अगर मान लो हनुमान का अभिमान मिटाना है तो अपना प्रभाव हनुमान को बताना पड़ेगा। और केवल हमारा प्रभाव नहीं, हमारे भक्त का प्रभाव हनुमान को बताना पड़ेगा। अच्छे लोग बैठे हो, जरा मानस की गहराई में जाओ। आज हनुमान जी महाराज ने देखा, उठा कर के ले आए, राम की गोद में लक्ष्मण को लिटा दिया। राम जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। काय लीला तो कर रहे, झूठा ही आंसू बहा रहे, किसकिंधा से झूठा ही झूठा सब चल रहा। और देखो भगवान भी रो रहे। जगत को हंसाने वाला, जगत को आनंद देने वाला, सो सुख धाम, ए भैया सो सुख धाम राम यसे नाम, सो सुख धाम राम यसे नामा, सो सुख धाम राम यसे नामा, सो सुख धाम राम यसे नामा। अरे अरे अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। आज जगत को हंसाने वाला, जगत को सुख देने वाला रो पड़ा। लीला कर रहे झूठा ही। सोना हूँ प्रिया वृत रुचिर सुशीला, और मैं कछु कराऊं ललित नर लीला। और लीला के मंच में एक बात होती है कि जैसे रामलीला चल रही हो तो कोई रावण बनता है, कोई राम बनता है। एक जगह गजब की घटना घट गई मैया, रामलीला चल रही थी। उस दिन रावण का वध होना था कि उसी समय जो रावण था उसको बीमारी लग गई। अब इतना बीमार के मंच तक ना आ पावे। अब रावण का रोल भी कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। सेम वैसे ही एक रामू हलवाई था, रामू हलवाई। तो लोग पहुंचे कि हलवाई साहब कृपा करो, हमारी रामलीला बिगड़ जाएगी। रावण का रोल करना और तुम्हारे जैसा कोई रावण बन नहीं सकता। बोले ठीक है। हलवाई ने बढ़िया मूछे ऊंचे लगाई, एकदम रावण के जैसा रोल गया मंच पे। अब कर तो लीला रहा था ना। मंच पे पहुंचा, राम ने बाण चलाए, 30 बाण हो गए, 31 बाण में मरना था।
अब राम बाण चलाते जाए मगर वो मरे नहीं। तो लोगों ने कहा अरे मर जा, मर क्यों नहीं रहा है? वो कहता है कि जो ये राम बना है पप्पू, इसने हमारे आज तक 100 रुपए जलेबी के नहीं चुकाए। तो जब तक जी 100 रुपए नहीं देगा तब तक हम मरने वाले नहीं। देखो अगर रोल फेल हो जाए तो लीला समाप्त। अब बताओ कई बाण लग गए, 31 से ऊपर 61 हो गए, पर रावण नहीं मरा। तो आज भगवान लीला कर रहे हैं। भगवान लीला में आज रोने लगे और कहते क्या है, जय हूं अवध, ए भैया जय हूं अवध, कवन मोहलाई, बताओ अब मैं क्या मोह लेकर के अयोध्या जाऊंगा? लोग कहेंगे बाप रे बाप, देखो तो कैसा राम है। नारी है तो प्रिय बंधु गवाई। राम भी आज संसार के इंसानों के जैसा हो गया। बताओ अरे राम 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 के घरवारी के चक्कर में माँ बाप छोड़ दिए, घरवारी के चक्कर में घर खानदान छोड़ दिया। आजकल यही कर रहा है इंसान। ससुरार प्यारी लगी जब ते, अब सास ससुर बड़ी भगवान लग रहे मगर माता पिता तो शत्रु लग रहे। राम जी ने सोचा ये दुनिया वाले लोग कहेंगे कि धन्य है राम जो पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया। याद रखना प्यारे, जीवन में सबसे रिश्ता तोड़ देना पर अपने भाई से कभी रिश्ता मत तोड़ना। जीवन में हर किसी से बुराई करना पर भाई से कभी बुराई मत करना। दुनिया में हर किसी के हक का खा लेना पर भाई के हक का कभी मत खाना। अकड़ कसाई मकर कसाई और कसाई नाई का, और सबसे बड़ा वही कसाई जो रुपया खावे भाई का। बाली बलशाली परो बंधु के विरोध किए, तो रावण को पावन वंश पूरो चलो गयो। बाली ने अपने भाई सुग्रीव से द्वेष किया, मारा गया। रावण ने अपने भाई विभीषण से द्वेष किया, पूरा वंश सफरचट हो गया। रावण को पावन वंश पूरो चलो गयो। दुर्योधन को पुत्र अरु पांडव पुत्रन को, अरे भैया भारत को देश दुई हाथ सो चलो गयो। बोलो बजाओ ताली। आज भारत का बंटवारा हो गया केवल भाई भाई के चक्कर में। इसीलिए प्यारे बंधु बंधु ना विरोधी बनो, क्योंकि बंधु के विरोध किए कौन को भलो भयो। दुनिया में किसी से विरोध करना पर भाई से विरोध मत करना। राम जी ने सोचा कि मैं दुनिया का भाई थोड़ी हूँ,
जो संपत्ति का बंटवारा करते हैं। मैं मानस का भाई हूँ, मैं विपत्ति का बंटवारा करता हूँ, विपत्ति का बंटवारा करता हूँ। और आज मेरा भाई लक्ष्मण विपत्ति में पड़ा है। नारी है तो प्रिय बंधु गवाई। राम जी के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। राम जी ने कान में कहा, लक्ष्मण उठना नहीं, तुम उठ गए तो आज गड़बड़ हो जाएगी। एक समय शक्ति लगी तो बोल रहे कि उठ जाओ, तो मेरा प्रताप नहीं जानते। और आज जब शक्ति लगी तो कह रहे कि लक्ष्मण तुम खूब प्रताप जानते हो, पर उठने की जरूरत नहीं है, तुम पड़े रहो। लक्ष्मण जी पड़े हैं। राम जी ने कहा वैद्य को बुलाओ। सुखेन वैद्य को बुलाया गया। हनुमान जी गए। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास गए तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हम सुखेन वैद्य को पकड़ के ले जाएं और रास्ते में रावण की सेना आए और डॉक्टर ही को सफा कर दे, डॉक्टर ही का मर्डर कर दे। तो हनुमान जी ने सोचा कि डॉक्टर को अकेले ले जाने का काम नहीं है। मान लो रात्रि में रावण अपनी सीआईडी भेजे कि जाओ डॉक्टर को देख के आओ, घर में है कि वहां गया है, शत्रु को बचाने गया है, तो नाटक बन जाएगा। वहीं पर रावण की सेना आ जाएगी। इसलिए आज हनुमान जी ने पूरा घर उठा लिया। सुखेन वैद्य के समेत घर को उठा लिया और घर उठा करके जैसे ही उड़ान भरी, अब सुखेन वैद्य का घर डगमगाने लगा, मटकने लगा। सुखेन वैद्य ने कहा आज तक ऐसा भूकंप नहीं आया, आज पता नहीं ये क्या हो गया। जैसे ही खिड़की में तो आगे कुआं पीछे मेरे खाई, जाऊं मैं कहाँ मेरे भाई। हनुमान जी ने सोचा कि इसको ले चलता हूं घर समेत, पर जैसे ही सुखेन वैद्य ने देखा खाई तो सोचा कूदूंगा तो मरूंगा, इसलिए चुपचाप भगवान का भजन करते बैठे रहो। अब जैसे ही लक्ष्मण जी और राम जी के पास सुखेन वैद्य पहुंचे, हनुमान जी ने घर लिया और धम्म से नीचे रख दिया। बोलिए वीर बजरंगबली की। जैसे ही घर पटका, हनुमान जी ने कहा प्रभु डॉक्टर का पूरा क्लिनिक उठा लाया। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता कि डॉक्टर अकेला आ जाए और जो दवाई की जरूरत हो वो दवाई पास में नहीं रहती और डॉक्टर कहता हमारी क्लिनिक में रखा। तो हनुमान जी ने सोचा क्लिनिक की जरूरत ना पड़े तो घर ही ले चलो। पूरा क्लिनिक उठा लाए। हनुमान जी ने कहा चलो डॉक्टर साहब इलाज करो जल्दी। डॉक्टर साहब ने हाथ देखा, बोला इनकी बीमारी ऐसे ठीक होने वाली नहीं है, तो क्या लगेगा? बोले संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। संजीवनी? बोले हाँ हाँ संजीवनी बूटी। हनुमान जी ने कहा फिर कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने बताया कि जाओ द्रोणाचल पर्वत पर, वहां पर संजीवनी बूटी मिल जाएगी, पर एक शर्त है। हनुमान जी ने कहा क्या शर्त है? बोले सूर्य उदय सूर्य अस्त से पहले ही बूटी आ जाए। सूर्यास्त हो गया तो फिर बूटी का महत्व नहीं रहेगा, जल्दी जाओ। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, कवन सुकाजी। अभिमान आ गया, अरे कवन सुकाजी कठिन जग माही। 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 हो अरे जो नहीं होते ताज तुम पाही। जो नहीं हो रात तुम्हें पाई। जो नहीं होते ताज तुम
हनुमान जी चल दिए। अभिमान आ गया। भगवान ने कहा सुनो बेटा हनुमान, दास का मैं परम हित करने वाला हूँ। तुम्हें जो अभिमान है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो कोई जाने में समर्थ नहीं है, मैं तुम्हारा अभिमान मिटा दूंगा। और मैं ही नहीं, मेरा भक्त तुम्हारा अभिमान तोड़ देगा। ठीक है, हनुमान जी चल दिए। और जैसे ही चले तो रास्ते में रावण ने काल नेमी को भेज दिया। जानते हो ना? अच्छा जी, आजकल काल नेमी कई घूम रहे, दाढ़ी पखा बढ़ाए, टीका लगाए, हे भगवान, राम राम बजाओ ताली। कई काल नेमी है। अच्छा और जी, काल नेमी ज्यादा देर तक टिकते नहीं है ना, जहां देखो वहीं काल नेमी, काल नेमी। हनुमान जी के सामने भी काल नेमी आ गया। अच्छा, काल नेमी को ऐसे भेजा रावण ने, अच्छे साधु बना एकदम चकाचक। साधु होना अलग बात है और साधु बनना अलग बात है। जो साधु बनता है वो चाहे जब साधु के पद से हट सकता है, और जो साधु हो जाता वो विनम्र रहता है। आज जब काल नेमी के पास हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी महाराज को काल नेमी ने रोका। हनुमान जी को बहुत जोर से प्यास लगी थी। हनुमान जी ने कहा, अरे काल नेमी, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, तू जल दे दे कमंडल का। तो काल नेमी कहता है, मांगा जलते ही दीने कमंडल, मांगा जलते ही दीने कमंडल, मांगा जलते ही कमंडल, मांगा जलते ही दीने कमंडल, मांगा जलते ही कमंडल, मांगा जलते ही दीन कमंडल। मांगा जलते ही कमंडल। अरे नहीं अघाओ मुनि थोरे जल, नहीं अघाओ, नहीं अघाओ मुनि थोरे जल, नहीं अघाओ मुनि थोरे जल। ए मुनि, ये थोड़े मोड़े जल में हम अघाने वाले नहीं है, हमें तो बहुत सारा चाहिए। तो उसने कहा, सुनो सुनो, पहले दीक्षा ले लो, दीक्षा। हनुमान जी ने कहा, दीक्षा? अरे महात्मा जी, दीक्षा ऐसे थोड़ी ली जाती है। अच्छा, नकली साधु जल्दी दीक्षा दे जाते। हनुमान जी से कहा, दीक्षा ले लो। हनुमान जी ने कहा, दीक्षा तो लेंगे, पर दीक्षा के बदले में कुछ दक्षिणा देनी पड़ती। तो सुनो महाराज, दीक्षा का भी नियम होता है। पहले स्नान, स्नान के बाद फिर दीक्षा, स्नान के बाद कथा, कथा के बाद दीक्षा, और दीक्षा के बाद दक्षिणा। तो महाराज हमें दक्षिणा भी तो लगेगी। तो काल नेमी ने कहा, जाओ जाओ जाओ, स्नान करके आओ। हनुमान जी गए और जैसे ही सरोवर में चरण रखा कि मकरी ने हनुमान जी का चरण पकड़ लिया। आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाराज यद्यपि बाल ब्रह्मचारी हैं, पर आज जब हनुमान जी क्रोध में थे और पसीना गिरा तो उस पसीने को मकरी ने ग्रहण कर लिया और उसी से मकर ध्वज का जन्म हुआ और वे हनुमान जी के पुत्र कहलाए। बोलिए मकर ध्वज महाराज की जय हो। निवेदन करूं, आप लोग कथा जानने वाले लोग बैठे हैं। कई पुराणों में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, कई पुराणों में अलग अलग थोड़ी कथाएं हैं, डिफरेंट है, पर जो मुझे संतों विद्वानों से प्रसाद मिला है वो आपके बीच रखने का प्रयास करूं।
हनुमान जी महाराज का चरण मकरी ने पकड़ा, हनुमान जी ने छटकार दिया। मकरी ने कहा, वाह महाराज, कोई तुम्हारी शरण में आए और तुम उसको दूर कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा, सुनो देवी, हम बाल ब्रह्मचारी आदमी, कोई अगर उद्धार के लिए आए तो उसका उद्धार करता हूं, कोई खाने के लिए आए तो उसे दूर भगाता हूं। मकरी ने कहा, महाराज, जो वो महात्मा है वो महात्मा नहीं, वो कालनेमी है। हनुमान जी ने कहा, हम जानते हैं। काल माने, काल माने, हाँ, काल माने मृत्यु, नेमी मतलब चक्र। आज हनुमान जी के पास मृत्यु का चक्र आया, पर याद रखना दुनिया वालों, अरे संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। हनुमान जी महाराज बैठे हैं, देख रहे हैं कितने लोग गा रहे हैं और कितने बस हो गई कथा, सब ताली बजाओ। हनुमान जी उन्हीं का संकट काटेंगे जो उनके प्रभु की कथा में ताली बजाता रहेगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनो मत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनो मत बलबीरा। याद रखना प्यारे, आज हनुमान जी महाराज चल दिए। कालनेमी ने कहा, महाराज कथा सुन लो, फिर दक्षिणा दीक्षा देंगे। हनुमान जी ने कहा, ठीक, सुनाओ, कथा ही सुनाओ। हम तो रामचरित सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। अब कालनेमी ने कथा चालू की। अच्छा देखो, अगर सच्चा साधु होगा तो वर्णानाम अर्थ संघानम रसानाम छंद सामपि, राम कथा से चालू करेगा। और मानो नकली साधु है तो उसने कथा ही लंका कांड से शुरू की। सियावर रामचंद्र की, बजाओ ताली। देखो कथा जानने वाले बैठे हो, कोई ऊपर नीचे बात नहीं कर रही, जो मानस में लिखा वही सुना रही हूं। आज जब कथा चालू हुई तो नकली बाबा, अच्छा देखो, नकली बाबा नकली बात करेगा। उसने कथा वर्णा नाम से नहीं, बल्कि कहता है, अरे होत महारण, सीताराम, बोलो राम राम। आगे से पीछे तक मैया लोग हाथ दबाएं, दोनों हाथ उठाते हुए, राम राम सीताराम। होत महारण रावण राम ही, 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 होत महारण रावण राम वही होते महारण रावण राम ही, होत महारण रावण राम वही होते महारण रावण राम ही, होते महारण रावण राम ही। जिते हैं हाँ, जिते हैं हाँ, जिते हैं राम ना संशय यामय, जिते हैं राम ना जिते हैं राम ना संशय यामय। वो कहता क्या है, बोले यहाँ भय मैं देखूं भाई, और ज्ञान दृष्टि बल
अच्छा देखो नकली बाबा जानता है कि जीतेंगे राम जी, पर कथा कहां से चालू की? होत महारण रावण रावण राम ही। वो कहता जीते हैं राम, हमें पता है जीते हैं राम, न संशयामई। हनुमान जी समझ गए कि जिन्हें कथा ही रावण से चालू की वो साधु नहीं हो सकता। अगर साधु होता तो कथा राम से चालू करता। विभीषण साधु था। लंका पहुंचे हनुमान जी तो कहा क्या? राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना। ये नहीं लिखा रावण रावण ते ही सुमिरन कीना, रावण राम ते ही सुमिरन कीना। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना। हृदय हृदय हरसे कपि सजन जीना, हृदय हरसे कपि सजन जीना। हृदय हरसे कपि सजन जीना, हृदय हरसे कपि सजन जीना। बोले भैया होत महारण रावण राम। जैसे ही आज हनुमान जी को दीक्षा देने लगा तो हनुमान जी ने कहा दीक्षा बाद में दक्षिणा पहले ही ले लो। हनुमान जी ने काल नेमी का नमो नारायण कर दिया। बोलिए वीर बजरंग बली की। आज काल नेमी मारा गया, हनुमान जी चल दिए। और जैसे ही आज द्रोणागिरि पर्वत पर पहुंचे, संजीवनी बूटी का निरीक्षण कर रहे हैं तो संजीवनी बूटी तो नहीं मिली। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि संजीवनी लेके जाऊं और कोई और बूटी की जरूरत पड़ जाए। भाई अब बूटी है, हो सकता है कुछ और मिलाना पड़ता हो। तो हनुमान जी ने सोचा कि बिल्कुल विलंब ना करूं और पर्वत को ही उखाड़ लूं। हनुमान जी ने पर्वत लिया, उखाड़ा और आज हनुमान जी महाराज चल पड़े। जैसे ही चले तो आज जाना दूसरे रास्ते से था, पर आज हेलीकॉप्टर ने उड़ान बदल दी। सोचा कि आज मार्ग दूसरे से चलना चाहिए, ये मार्ग में कुछ गतिविधियां ठीक नहीं है। तो हनुमान जी ने रास्ता बदल दिया और आज जा कहां से रहे हैं? अयोध्या जी के ऊपर से। भरत जी बैठे थे कुशासन पर। भरत जी ने देखा, हनुमान जी महाराज को देखते ही विचार किया ऐसा ना हो ये कोई निश्चर जा रहा हो। बाण निकाला और बाण निकालकर जैसे ही हनुमान जी के ऊपर चलाया, हनुमान जी महाराज राम 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 करते हुए नीचे गिर गए। और भरत जी ने जब राम का नाम सुना, भरत सरीस को ए भैया रामा सने और जगह जप राम राम जप जे। जैसे ही हनुमान जी नीचे गिरे, राम राम राम, भरत जी ने कहा अरे बाप रे, ये तो मुझसे बड़ा पाप हो गया। कहाँ जा रहे थे? हनुमान जी नीचे, पर्वत ऊपर। बस कथा को विश्राम की ओर ले चलती हूँ, जहाँ से प्रारंभ वहीं से उपसंहार। आज हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं हनुमान राम के भाई लक्ष्मण लंका के रणांगण में मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और एकमात्र उपाय संजीवनी बूटी है। अगर मान लो संजीवनी बूटी सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंची तो लक्ष्मण जी के प्राण बचना मुश्किल है। अरे भरत जी आपने नीचे गिरा दिया। भरत जी कहते अच्छा, भगवान के भक्त का अभिमान आज एक भक्त मिटा रहा है।
क्योंकि भरत सरीस को राम स्नेही और जगह जप राम राम जप जी। भगवान ने कहा हनुमान तुझे अभिमान है कि मैं पर्वत ले जा रहा हूं, तो जरा नीचे से ऊपर देख पर्वत कहाँ है और तू कहाँ है। हनुमान जी ने देखा, ओ पर्वत तू ऊपर टंगा है। भरत जी ने कहा सुनो हनुमान, पर्वत को ले जाने वाले तुम नहीं, तुम्हारे बाप है, तुम्हारे बाप है। देखो बाप ही तो ऊपर टांगे हैं, बजाओ ताली। तुम नहीं भी ले जाते तो बूटी मिल जाती, पर भगवान ने तुम्हें निमित्त बनाया है। जिसका जो काम सौंपा गया है उसको ही वो काम करना चाहिए। आओ हनुमान, अब देखो भक्त का प्रताप। अरे चढ़ मम सायक, भक्त का प्रताप देखो। चढ़ मम सायक, सायक माने बाण। हनुमान जो पर्वत ऊपर टंगा है हाथ में ले लो और हमारे इस बाण में बैठ जाओ। अरे चढ़ मम सायक शैल समेता, 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 चढ़ मम सायक शैल समेता। पठबो 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 तो ही जहे कृपा निकेता, पठबो तो ही जहे कृपा निकेता, पठबो तो ही जहे कृपा निकेता, पठबो तो ही जहे कृपा निकेता। अच्छा देखो मोबाइल किस किस के पास है, हाथ उठा। अच्छा सबके पास है, कई तो हाथ दबाए हैं। क्यों बताओ? देखो हम किसी का लेंगे नहीं मैया, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, पर हम मोबाइल नहीं लेते। हाँ किस किस के पास मोबाइल है? हाथ एकदम उठाओ। नहीं हम इतनी कथा रोक देंगे पर जगत गुरु की कौन सुनेगा बताओ। हाथ उठाओ। हाँ सबके पास मोबाइल। अच्छा जैसे मोबाइल में, हाँ मोबाइल में, हाँ कोई बात नहीं बैठ जाओ भैया। जैसे मोबाइल में किसी का नंबर डाल दिया जाए, मान लो किसी का नंबर लगाना हो और मोबाइल में डाल दिया जाए, तो आप जिस व्यक्ति को कॉल करोगे ये घंटी उसी के पास बजेगी। अच्छा कोई दूसरे के पास बजे तो बताओ, बजेगी? जिसका नंबर डाला गया है उसी के पास घंटी बजेगी। तो आज जब भरत जी बाण चला रहे हैं तो नंबर डायल भगवान श्री राम का कर रहे हैं, तो घंटी केवल भगवान के पास बजेगी, कहीं और बजने वाली नहीं है। इसलिए चढ़ माम सायक शैल समेता और पठबो तो ही जहाँ कृपा निकेता। और हनुमान जी महाराज जब बूटी लेकर के पहुंचे तो आज हनुमान जी का अभिमान भंग हो गया। आज भगवान के भक्त ने हनुमान जी के मान का मर्दन कर दिया। बोलिए भरत जी महाराज की। और लक्ष्मण जी जिंदा हो गए, जागृत हो गए, मूर्छा दूर हो गई। याद रखना दुनिया वालों, जिसने भी अभिमान किया, चाहे वो कोई हो, सोने की लंका में रहने वाला रावण क्यों ना हो, अभिमान करने वाला कभी जिंदा नहीं रह पाता और भगवान उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं।
रावण का अभिमान भगवान ने तोड़ा, बाली का अभिमान भगवान ने तोड़ा और हनुमान का अभिमान भरत जी ने खत्म कर दिया। भरत जी ने कहा देखो हनुमान, अगर तुम नहीं भी होते तो भी लक्ष्मण के प्राण जाने वाले नहीं थे, क्योंकि अनशन सहित मनुज अवतारा। याद रखना, जीवन में अभिमान कभी मत लाना, घमंड कभी मत लाना। यही आज की कथा का निचोड़ है कि घमंड का घर सदैव खाली होता है, सदैव खाली होता है। इसलिए अभिमान में नहीं, भगवान के चरणों में जियो, भगवान के भाव में जियो तो कल्याण होगा। 8 दिवस में जो कुछ बना, यद्यपि कभी ना हो वो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। ना मैं बहुत बड़ी विदुषी हूँ, ना बहुत बड़ी ज्ञातज्ञ हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती। राघव जी जो बुलवा देते हैं, और मुझे तो कुड़ारी में ऐसा लग रहा है जैसे जो बालक कह तो तरी बाता, तो सुनई मुदित मन पितुअरु माता। आप मेरे पिता जैसे सुन रहे हो और आप माता की तरह मेरी वाणी को श्रवण कर रहे हो। और लगता है कि इस गांव में जो आस्था है, जो श्रद्धा है। अच्छा देखो, पहले वक्ता बोलता तो पंडाल बिल्कुल खाली रहता, पर देखो पहले वक्ता की कथा समाप्त हुई, आप खुद पीछे मुड़ के देखो, पंडाल भरा है। मतलब आप लोग सर्वोता नहीं श्रोता बैठे हो। बजाओ ताली, एक बार और ताली बजाओ श्रोताओं के लिए, एक बार कमेटी के लिए, एक बार संगीतकारों के लिए। ये हमारे संगीतकार हैं, हाँ जोर से बजाओ। अच्छा दद्दा एक बार हमारे लिए और बजा दो। हाँ, मैं कहती हूँ कहीं का श्रोता खेत खलिहान चाहता है तो कहीं का श्रोता घर और मकान चाहता है, पर धन्य है कुड़ारी और इस क्षेत्र के श्रोता जो सिर्फ भगवान चाहते हैं, जो सिर्फ भगवान चाहते हैं। किसी के तर्क वितर्क कुतर्क से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो कथा में सार है वो लेकर के चले जाते हैं। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ जिनके निवास स्थान पर मैं रुकी, भैया ब्रजेश रघुवंशी जी। इतना प्यारा परिवार है, भगवान ने इतनी अच्छी संतान दी है, बड़ी सेवा भाव। भैया विकास रघुवंशी जी, ऋतिक रघुवंशी जी, बिटिया अमृता, अंशिका, इतनी सेवा की कि हमें तो लग रहा है कि 2-4 महीना कुड़ारी ही में रुक जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, कथा को विश्राम। आइए दोबारा सभी लोग भगवान नाम बोले। हो दुनिया में, आवाज बड़ा, हो दुनिया में वीर हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में वीर हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में वीर हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया वीर हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में वीर हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
समंदर पार गए, ये 7 समंदर पार गए, ये 7 समंदर पार गए, और गढ़ लंका में कूद गए, और गढ़ लंका में कूद गए। रावण का डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण का डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में वीर हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में वीर हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए, संजीवन बूटी लाने गए। लक्ष्मण को चिल्लाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। लक्ष्मण को चिल्लाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में वीर हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में वीर हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। एक बार मुझे अगर कोई विदाई देना चाहता है तो अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाओ। आपकी यही विदाई मुझे स्वीकार है। सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ उठाओ, सभी माताएं भाई। जय जय। बोलिए वीर बजरंग बली की। बनवारी इनके सीने में, बनवारी इनके सीने में, रघुनाथ जी इनके सीने में, रघुनाथ जी इनके सीने में। सिया राम की जोड़ी रहती है, सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में, बनवारी इनके सीने में, सिया राम की जोड़ी रहती है। सिया राम की जोड़ी रहती है। हे राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण
हम तो जाते अपने गांव, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम हो। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम हो। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम हो। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम हो। सबको राम राम हो, सबको सीता राम हो। सबको राम राम हो, सबको सीता राम हो। हम तो हम तो हम तो हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम हो। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम हो। सबको सीता राम हो, सबको सीता राम हो। सबको राधे श्याम हो। सबको राधे श्याम हो। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। बोलिए वीर बजरंगबली की, यज्ञ नारायण भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, कथा में आने वालों की, नए आने वालों की, मात नरवदे। नारायण भगवान की। हेलो 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 बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आप बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक चर्चा भी दीदी के मुखारबिंद से सुन रहे थे। अब परम पूज्य श्रद्धेय श्री ध्रुवाचार्य जी महाराज जो काशी से हम सभी के बीच में पधारे हैं, अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। आपसे करवत निवेदन है आप व्यास गद्दी पर आसीन हो और इनके स्वागत के लिए श्री केशव रघुवंशी, श्री शेखर रघुवंशी, श्री सुमित रघुवंशी, श्री अनिकेत रघुवंशी, भूरा भैया आपसे भी करवत निवेदन है आप अति शीघ्र पधारें और महाराज श्री का स्वागत करें।